तो सारे कार्यक्रम हमारे संपन्न हो गए। बिटिया हमारी ससुराल चली गई और आगे का जो है तो मंडप जो होता है तो उसको निकाल दिया गया। हमारे यहाँ एक नारियल की पूजा, वो चूल्हे की पूजा होती है जिसको पुजाई बोलते हैं, तो वो भी हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ कोई लड़के का काम होता है तो वो किया जाता है। और इसके बाद सारी सामग्री जो होती है पूजा पाठ के, जिसको निर्माल्य बोलते हैं, तो उसको लेके अब हमें ठंडा करने जाना होता है किसी नदी या तालाब में। हेलो हेलो, हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 15 फरवरी और कल थी 14 फरवरी। तो आप लोगों को पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है, तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, मैं नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि प्यार हर तरीके का होता है, माँ बेटे का भी होता है, भाई बहन का भी होता है, भाई बहन का और बेटे बेटियों का, सभी का मतलब एक दूसरे से प्यार होना ही वैलेंटाइन डे है। तो इसका गलत अर्थ निकाला जाता है। सिर्फ एक ही तरह का जो प्यार है उसको ला के सामने रख दिया गया है। और आजकल के लड़के लड़कियां जो हैं तो वो उसको गलत, इस दिन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और वह एक वैलेंटाइन संत थे, वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, वो संत थे, वो सभी से प्यार करते थे और उन्हीं के नाम पे कल का दिन रखा गया है। तो उसको लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और मैं जो आप लोगों के सामने बहुत कम इस समय आ पाती हूँ, कहाँ पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा जुकाम है, गले में इतनी तकलीफ़ है। और कई दिन हो गए मैं आप लोगों से बातें नहीं करी, बस एक दिन करी हूँ इसी बीच में। आज कम से कम 15 दिन हो गए होंगे, 20 दिन, कि मेरा कोई रूटीन का ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। और अभी 2-4 दिन 10 दिन अभी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस समय इतना शादी का सीज़न है, एक दिन ऐसा नहीं होता कि बाहर ना जाया जाए, वो जाना ही पड़ता है। तो ऐसे इसी टाइप की कल मेरे यहाँ एक फंक्शन था और जेठानी के बेटे का तिलक था, तो वहाँ से फुर्सत नहीं हुई है। कल फिर वहाँ चले गए। अभी मेरी पूरी वीडियो नहीं आई है, वो वीडियो बची हुई है। रूटीन की तो बात ही अलग है, रूटीन वाला तो कोई मैं लेती ही नहीं हूँ इस समय। और कल उनकी लड़के का तिलक था, तो वहाँ थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, थोड़ी बहुत बनाई थी। तो वीडियो मैं आगे दूंगी, अभी नहीं दूंगी। और आज मैं वो वीडियो दे रही हूँ जो पूजा के बाद फिर कलश ठंडा करने जाना होता है, सारे सामान को लेके ठंडा किया जाता है किसी नदी तालाब पे। तो वही नदी तालाब मतलब है, हम तालाब तो हमारे यहाँ बहुत हैं मगर सब गंदे पड़े हैं, क्योंकि उनका कोई जीर्णोद्धार ही नहीं हुआ और बल्कि दिनों दिन गंदे होते जा रहे हैं। नहीं, उसी तालाब से यहाँ का जीवोपार्जन होता था, जीविकोपार्जन होता था। सभी लोग उसी तालाब का पानी यूज करते थे, यहाँ तक कि देवी माता को भी वही तो पानी चढ़ाया जाता था। और मतलब नहाना धोना, यहाँ तक कि मैं तो नहीं जानती मगर मेरी सासू माँ लोग बताती हैं कि बर्तन धोने तक का काम उसी तालाब से होता था। मगर आज उस तालाब की इतनी दुर्गति है कि वो वहाँ तो कोई खड़े होना पसंद नहीं करता है। जब कभी गर्मी वर्मी पड़ती है तो तालाब तो जाया जाता, हमारे यहाँ भी ये नियम है। तो वहाँ जाते हैं पीपल के पेड़ के पास और नहाते टैंकर से हैं और मंदिर के बोर से नहाते हैं। और तालाब में अच्छा खासा पानी है, मगर पानी के होने से क्या होता है, क्योंकि पेड़ के नीचे से ही गंदगी शुरू हो जाती है, कई तरह के गंदे पानी आके तालाब में मिलते हैं। तो हमारे यहाँ का तालाब गंदा है, इसको आप शिकायत मत समझिएगा। मैं अपनी व्यथा बताती हूँ अपने गांव की कि क्या है यहाँ का माहौल। और तो हम गए थे चूंदी नदी, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, हमारे यहाँ से जयश्री नगर से। और वो ग्राम पंचायत में आती है, तो वहाँ गए थे सब बहाने और फिर वहीं पूजा वगैरह किए, वहाँ गाना वाना गाए
और गुड़ और चने की दाल भिगो के रखते हैं, मतलब गुड़ नहीं भिगोते, सॉरी, चने की दाल को भिगोते हैं। मैं आधी बात इधर की और आधी बात उधर की ला के आपके सामने रख देती हूँ, तो आप इसी से मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो गुड़ और चने की दाल हमने भिगो के रखा, फिर उसको बाटे, बतासा और गुड़ चने की दाल दिया जाता है। जो औरतें जाती हैं, तो उतना दूर था तो औरतें नहीं गई थीं, और नहीं तो जब हम दुर्गा मंदिर जाते तो कम से कम नहीं तो 50 औरत तो हो ही जाती हैं। तो बहुत सारी दाल भिगोनी पड़ती है, फिर सबको दिया जाता है। तो अब सब कुछ स्टार्ट में होने लगा है। तो अब हम ऐसा सारा काम करके, सारी मस्तियाँ, मतलब बहुत सारी मस्ती हमारी देवरानी लोगों ने किया वहाँ, तो उसको देखिए, पसंद करिएगा। और मेरे जैसे भी छोटी मोटी वीडियो डालती हूँ, ये वीडियो बहुत छोटी सी है, तो उसको पसंद करिए। और मेरी वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना मत भूलें फ्रेंड, और एक दूसरे से शेयर करके। और यहाँ हमारी मामी सास और जेठानी और एक चाची सास आई थी, और 2 देवरानियाँ, ये 5-6 लोग हम आए थे। तो यहाँ चूंदी नदी पे हम सभी लोगों ने मिलके पूजा करी, क्योंकि शुरुआत पूजा से ही होती है और अंत भी पूजा से ही होता है। तो ये किसी अच्छी जगह पे, किसी तीर्थ स्थान पे जाया जाता है। हमारी चाची सास आ गई, तो सभी लोग मिल के, और घाट में जितनी भी सामग्री होती है पूजा की, जितना मतलब हवन की राख पूजा का, और लावा वगैरह, धान, जितना भी वहाँ का सामान होता है, क्योंकि शादी में लड़की के बहुत सारा सामान लगता है। तो इसके बाद अब हम लोग कर लिए हैं पूजा, और उन्हीं सामानों को लेके अब हमें बहाना है। और यहाँ घाट पे हवन भी किया जाता है, और 7 जगह पूजा करी जाती है। तो हम गली गली तो नहीं कर पाए, क्योंकि हम ऑटो से गए थे। तो एक जगह 7 प्रकार की पूजा कर लिए। अब इसके बाद हम सभी लोग एक बोरी में भर के रखे थे वो सामान को, तो उसको हमें डालना होगा। और ये वही साड़ी है जो मैं पहले दिन पहनी थी मांगर माटी के दिन, उसी यही साड़ी पहन के बहाया जाता था। और इसमें 7 औरतें हाथ लगाती हैं। तो यदि 3 हुई तो दोनों हाथ लगा के, एक हाथ, 5 हाथ ऐसा करके, तो ये 7 औरतें हाथ लगाती हैं, और इसको फिर प्रवाहित किया जाता है जल में। और बहुत सारे यहाँ पे नारियल, बहुत सारे माला, फूल, सब कुछ पड़े हुए थे, तो सब उठा उठा हम किनारे रख रहे थे, और ये चला गया हमारा सामान। और यहाँ पे जो अन्न डाल देते हैं नदी वदी में, तो हम मछलियाँ खा लेती हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए सभी लोग ज़्यादातर अब तालाब का यूज़ ना करके नदी का ही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तालाब अच्छा नहीं है। और ये नदी बहुत गहरी है, जब बरसात आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। मगर अभी जब ठंड का मौसम है तो अभी इतना इतना है, और गर्मी में पूरी तरह से सूख जाती है, एक बूंद पानी का नहीं होता है इस नदी में। और बहुत छोटी नदी है। बदली के ओटे ओटे चले हमें भगवान बदली के ओटे ओटे। अब हम आ गए हैं सिद्ध बाबा, यहाँ शंकर जी हैं। यहाँ मेरी नारियल रखी हुई थी, तो वहाँ नदी थोड़ी नीचे है, तो नदी से चढ़ के ऊपर गाते हुए मामी लोग आ गई हैं। और हम लोग इतने थके थे कि बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा गाना सुन के आप लोग खुद जान गए होंगे कि कितना थके थे। और इधर हो रही है पूजा, और शंकर जी की पूजा नहाने, वहाँ से जो कलश में पानी लाया जाता है घाट से, तो वही डाल के शंकर जी के ऊपर अभिषेक किया जाता है। तो यही पूजा करी, नारियल फोड़ी, प्रसाद चढ़ाए, और इसके बाद थोड़ा सा मस्ती भी किए ईशु और वंदना लोग। मैं तो नहीं करी, मेरे से नहीं होता, मैं बैठी रह गई। और चौथी छुड़ाने जाते हैं तो बहुत रंग वगैरह खेलते हैं, मगर हम लोग नहीं खेले। और ये गणेश भगवान हैं,
इनके मंदिर के पीछे आके मैं बैठ जाती हूँ, मेरे को इतनी थकावट लगती है। और ये देखिए यहाँ पे पानी भर दिया गया है, ये पानी बहुत सुंदर लगता है। जो मैं आपको एक बार दिखाई थी कि वो पानी जो ज़मीन फोड़ के निकलता है अपने आप, वही पानी यहाँ पे बांध दिया जाता है। इसमें कमल भी लगा दिए गए हैं और मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। तो सभी लोग धीरे धीरे करके सभी लोग आके बैठ जाती हैं। ये मेरी मामी सास हैं और चाची सास, सभी आके धीरे धीरे बैठ जाती हैं। इतना अच्छा लग रहा था ये जगह कि मैं क्या बताऊं। और शाम का समय था, देखिए सूरज आ गए, सर बिल्कुल ढल रहे हैं, मेरे सर के ऊपर आ रहे हैं वहाँ पे प्रकाश कितना सुंदर है और ये नदी के जैसे लग रहा है यहाँ पे। और कितनी अच्छी छाया पेड़ों की इसमें आ रही है। तो इतना सुंदर शाम के समय लग रहा था कि कोई कवि हो तो एक कविता बना डाले। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई कविता बनाऊँ, मगर मेरे पास कोई शब्द ही नहीं आ रहे हैं इसके लिए। तो आप लोग होते तो ज़रूर बना लेते। मैं थोड़ी दिमाग से कमज़ोर हूँ और इतनी थकी मांदी कि मेरे को उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये लोग मेरे को उठा रहे हैं कि उठिए चलिए, तो मैं और बैठ रही हूँ जम के कि मैं नहीं जाने वाली, तुम लोग जाओ भैया, मैं यहीं रहूँगी। और शाम का समय हो जाता है तो यहाँ लोगों का थोड़ी आना जाना हो जाता है, क्योंकि ये इंटीरियर जगह होती है। तो कुछ शंकर जी के जो भक्त होते हैं गांजा वगैरह पीने के आदि, तो यहाँ आके बैठते हैं। वैसे तो मैं भी, हाँ सभी कोई हम शंकर जी के भक्त हैं, मगर ये देखिए हमारी स्मिता हीरोइन है ये तो, और ये चाहती है कि बस मैं एकदम से हर समय मस्ती करती रहूं। तो और करती भी है, ऐसी है ही ये हंसमुख टाइप की और मेरे को उठाने में इतनी व्यस्त है कि उठ जाओ, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उठूं और मेरे को इतना हंसा रही है कि आप गिर जाओगी, ढूंढ जाओगी, नीचे चली जाओगी। मैं कहीं गिर जाने दे मेरे को, मगर मैं नहीं उठूंगी। तो वो भी बैठ गई आके, ये देखिए मेरे पास, और कुछ कह रही है, कहती है मेरी रील बनाओ, शॉर्ट बनाओ। तो शॉर्ट बनाने के लिए मैं बनाई हूँ यहीं पास, मगर आप लोग कम पसंद करते हो। और कुछ कह रही है। और ये इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी, इतनी सुकून वाली जगह है कि जब आपको कोई परेशानी हो, चिंता हो, तो आप यहाँ आके बैठ जाओ तो भगवान खुश कर देंगे आप। मेरे को ऐसी जगह बहुत पसंद आती हैं। और आप लोग क्या होता है, यहाँ की मैं एक शॉर्ट बनाई थी और बहुत अच्छी लगी वो शॉर्ट सभी को। और ये छोटी सी गणेश जी की मंदिर है और बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। वो ऊपर तो छोटा सा पहाड़ टाइप का है। वंदना की बैठक देख लीजिए कि कैसी बैठी हो। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि अवसर के बिहान आए का, तो सच में अवसर का बिहान है। सभी थके मांदे लस्त पस्त यहाँ वहाँ पड़े हैं, किसी को बोलने की ताकत नहीं है। सभी इतना जागे हुए हैं कि सभी की आंखें नींद से भरी हुई हैं और करना तो पड़ेगा। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ म्यूजिक, क्योंकि शादी के बाद ये लोग शगुन लेने आए थे हमारे घर। तो करीब 1.5 घंटे इन्होंने जम के डांस किया और हम लोग इसको बहुत शुभ मानते हैं, बहुत होते भी हैं शुभदायक, ऐसी बात नहीं है। और बहुत अच्छे से नाचे कूदे, मेरी ईरा हुई थी उस समय भी ये आए थे। अब इस समय हमारे इधर भी आ गए हैं, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो ये आ जाते हैं और डांस करते हैं, खूब सारी दुआ दे के जाते हैं। इनकी दुआ फलदायी भी होती है।